ज्वाइन किया ना अभी। Okay, so you can start. तो हेलो दोस्तों। बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ कि नॉन कवर की प्रिपरेशन, नॉन टेक्निकल पेपर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। उससे रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वो आपको देने वाला हूँ। इधर प्लेसमेंट रिलेटेड हो या फिर किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, किसी भी पीएसयू का, जैसे कि बीएचईएल का अलग एग्ज़ाम होता है, आरसीएफएल की अलग एग्ज़ाम होती है। तो ऐसे बहुत सारे पीएसयू है या प्राइवेट कंपनी जो अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है। तो नॉन टेक्निकल पेपर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आज हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि नॉन टेक्निकल पेपर जो होता है वो एक गेम चेंजर की तरह काम करता है, जहाँ पे आप नॉर्मल बच्चे जितने मार्क्स लाते बिना पढ़े हुए, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो तो आप मोर देन एवरेज मार्क्स ला सकते हो। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी पेपर होते हैं नॉन टेक्निकल में? तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश होते हैं, तीन पेपर होते हैं। मैं तीनों के सिलेबस के बारे में बात करूंगा और उसके सोर्सेस कहाँ से आपको पढ़ने हैं और क्या पढ़ने हैं। ठीक है, वेटेज के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो स्ट्रैटेजी में क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी सिलेबस क्या है, फर्स्ट वाला। ठीक है। तो नो योर सिलेबस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि चूज स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टडी मटेरियल, कि आपको कौन से स्टडी मटेरियल चूज करनी है और कहाँ से चूज करनी है। और अभी के टाइम को अगर देखें, जैसे टेक्निकल इन्हांसमेंट हो रहा है तो लोग यूट्यूब की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ठीक है। बहुत तो पढ़ना पसंद नहीं करते, सिर्फ देखना पसंद करते हैं। तो हम लोग यूट्यूब के भी बारे में बात करेंगे कि यूट्यूब से हम लोग क्या कंटेंट ले सकते हैं, किसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, कि अगर आपको स्टडी मटेरियल मिल गया, सब कुछ आप ढूंढ ली, तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उसके एप्लीकेशन में लाया जाए, क्या क्या उसका एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ वन है फोकस ऑन शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। बेसिकली ट्रिक्स और शॉर्टकट वहाँ से डेराइव होती है उसके कॉन्सेप्ट से। जब आप उसकी बेसिक पे जाओगे ना, तो बेसिक से जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो मेनली वहीं से अपना ट्रिक्स और शॉर्टकट तैयार होता है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। ये सब होने के बाद जब अपना ये फाउंडेशन रेडी हो जाएगा तो हम लोग बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। और कौन से कॉन्सेप्ट पे, कौन से टॉपिक्स पे मोर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन से टॉपिक पे कम मेहनत करनी है। ठीक है। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन जनरली आप लोग को अर्थमेटिक्स में या फिर एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा कि एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन दूसरे में कैसे कर सकते हैं, रिलेट कैसे करते हैं। ठीक है। ये उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, चैप्टर होंगे, उसमें मिनिमम 50 क्वेश्चंस करने हैं। और जो हल्के मतलब इजी चैप्टर होंगे, इजी कॉन्सेप्ट होंगे, उसमें हम लोग 20-30 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा, बी कंसिस्टेंट एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ। ठीक है। अगर आपने आज प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक है, कुछ दिन के बाद आपने छोड़ दिया, तो चीज़ों का भूलना स्टार्ट कर दोगे। जहाँ से आप मेहनत करके एक लेवल तक ले जाते हो और वहाँ आप क्विट करते हो, जब तक आप वो गोल को अचीव नहीं करते हो तो आप बैक आने लगते हो। ठीक है, वो पॉज नहीं होता है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहला जो है सिलेबस में, अभी मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दो पार्ट में करता हूँ। ठीक है। आपने एग्जाम का नाम सुना होगा, एक आईबीपीएस पीओ या क्लर्क जो बैंक का एग्जाम होता है, दूसरा एसएससी। ठीक है। तो एप्टीट्यूड का कुछ चैप्टर, कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है वो बैंक में आता है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो रहते हैं वो एसएससी में आते हैं। तो कुल मिला के दोनों का जब एप्टीट्यूड का आप चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा तो आपको होल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो मैं इंपॉर्टेंट जो जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उसकी बात करता हूँ, जो आपको पढ़ना सबसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है। फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये लगता है कि बहुत इजी चैप्टर है, बट इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उसके बारे में आपको सीखना है। ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ तो 4.234 ऐसा कुछ नंबर है, सेकंड नंबर है 3.123। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लोग अगर पॉइंट हटाए तो देखते हैं कि 4-5 डिजिट का कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं तो 4.12 कुछ है। तो इस यहाँ से हम लोग सिर्फ 4 उठाएंगे और 3 वाले में सिर्फ 3 उठाएंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 12। तो हम लोग ऑप्शन से ढूंढेंगे 12 किस 12 के नज़दीक में कौन कौन से ऑप्शन है। अगर हमको एक मिलता है तो वो मेरा आंसर हो गया। अगर मोर देन वन मिलता है, जैसे कि 12.12 किसी का मिला, किसी का 12.23 मिला, उस टाइम हम लोग का थोड़ा कन्फ्यूजन आता है।
तो उस टाइम हम लोग क्या करें, यूनिट डिजिट लेंगे, मतलब 12.123 रहा तो 3 यहाँ से उठाएंगे, सेकंड में 3.123 रहा तो वहाँ से 3 उठाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए 12, लेकिन उसके एंड में यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए 9। तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट आता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कैसे यूनिट डिजिट का रोल आता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट वो है एवरेज एंड एजेस। इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो एवरेज है, यहाँ से आपको बेसिक तैयार करना है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके एप्लीकेशन डालना है। ठीक है। थर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब बेसिक्स है, मतलब ये आपको आना ही चाहिए सो डैट कि आप दूसरे कॉन्सेप्ट इसका अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है। थर्ड है मिक्सचर और एलिगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेसिक अलजेब्रा, ये तो मोर और लेस सब बच्चे ने पढ़ा ही है। ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का जितने भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग पाइप एंड सिस्टम से रिलेट करना है। ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़ना है कि किसी एक को पढ़े तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों को आपस में रिलेट करना है। अगला जो है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अगर सीख जाए तो इसके एप्लीकेशन हम लोग को ट्रेन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, रेस के क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं, उसमें यूज़ करना है। फोर्थ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लॉस निकालना हम लोग नहीं सीखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैसे निकालते हैं, इसके एप्लीकेशन कहाँ का हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। इसमें पार्टनरशिप, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में एक रॉन्ग नंबर सीरीज आता है, मिसिंग नंबर सीरीज आता है, ये दोनों को भी आपको सीखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर दो इक्वेशन दे दिया क्वाड्रेटिक का, एक जिसका एक का वेरिएबल एक्स है दूसरे का वेरिएबल वाई है, तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके एक्स के रूट ग्रेटर है वाई से या वाई के रूट ग्रेटर है या दोनों इक्वल है, वो सीखने हैं। ठीक है। अगला जो है वो है, हाँ, बेसिक एरिया पैरामीटर फार्मूला, तो ये भी हम लोगों ने बचपन में सीख लिया है और उसका मोरलेस एप्लीकेशन अभी तक हम लोग को पता होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंट पॉलीगन, जो जो फ्रीक्वेंट पॉलीगन आता है जैसे पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, उसका इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है। अगला है डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पर भी हम लोग फोकस करना आप लोगों को कि कैसे इसका सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। एक नॉर्मल एक ग्राफ दे देता है, एक कोई चार्ट देता है, बार ग्राफ दे देता है, कुछ भी देता है। ठीक है। उस उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। तो उस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, उससे आपको आंसर तक पहुंचना आना चाहिए। ठीक है। एक वो होता है प्रोबेबिलिटी, ये भी सब लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बेसिक ज्योमेट्री सबको आती है, बहुत एडवांस लेवल का हम लोग को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम होता है प्लेसमेंट पेपर में। ठीक है। मुश्किल से एक दो क्वेश्चन आते हैं या आते भी नहीं। ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये इसका भी बेसिक अपने को आता है, तो इसमें भी उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेंसुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पीछे रखिए। ठीक है। और जो जो जैसे मैंने बताया, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, ये सब आपको मैं सोर्सेज बताऊंगा, वहाँ से सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट खत्म कीजिए, आप उसको अच्छे से समझिए और सबके एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन करते जाइए, सो डैट कि आपका कॉन्सेप्ट और आपका क्वेश्चन तरीका का जो तरीका है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अब सोर्सेज की मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ से आपको सोर्सेज उठानी है। सबसे पहले मैं बात करते कि आज के लोग सबसे ज़्यादा किधर मूव कर रहे हैं, तो यूट्यूब की तरफ मूव कर रहे हैं। लोग समझना, देख के समझना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन पढ़ कर। ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले बात करें तो एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बैंक का प्रिपरेशन करवाते हैं, बहुत फेमस टीचर है आशीष अरोड़ा सर, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनके चैनल का नाम स्टडीफाइड। दूसरा, अगर आप, मैंने बताया कि कुछ कुछ सिलेबस जो आईबीपीएस में या बैंक में रहता है वो ये एसएससी में नहीं रहते हैं, तो कुछ कुछ सिलेबस जो एसएससी का है वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। एग्ज़ामों करके एक चैनल है जिसमें रेमो सर क्लासेस लेते हैं, वहाँ से पढ़ना है। और तीसरा एक चैनल है इवन कोचिंग सेंटर। ठीक है। अगला जो है मेरिट साइन, मेरिट साइन एक एडवांस लेवल का चैनल है, जहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छा एप्टीट्यूड चाहिए, मतलब आपको लगता है कि बेसिक आपका क्लियर हो चुका है, आपको थोड़ा और एडवांस लेवल का चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में इसे मैं डिनाई कर रहा हूँ, इसे आप मत कीजिए। अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक प्लेसमेंट के लिए या फिर किसी पीएसएस के लिए, तो इसे आप मत कीजिए। ठीक है। अगला अगर बात करें कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, यहाँ से आप क्वेश्चन कर लिए, अब आपको खुद से करना है। ठीक है। तो कुछ ऐसा सोर्स बताइए जहाँ से करना है। तो एक अफेयर्स क्लाउड करके एक ऐप, ये वेबसाइट है जहाँ पे ये एप्टीट्यूड रिलेटेड ढेरों ढेरों क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला है प्लेसमेंट प्रिपरेशन डॉट आई ओ, ये भी, यहाँ पे भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया विक्स एक ये है। ठीक है। अगर आप बुक से करना चाहते हो तो राकेश यादव एक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। आर एस अग्रवाल ये एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन
मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सबको फॉलो नहीं कीजिए, किसी एक को फॉलो कीजिए। अगर आप ये टीचर को फॉलो करते हैं आशीष अरोड़ा सर को, तो सिर्फ इसको फॉलो कीजिए, ये जितने भी बताए हैं वो कर लीजिए। और एक दो अगर टॉपिक आपको छूटता है तो आप यहाँ से कीजिए, इवन कोचिंग सेंटर फर्स्ट प्रायोरिटी इनको, सेकंड इवन कोचिंग सेंटर को, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं 50 60 आप उसको ट्राई कीजिए डिफरेंट टाइप के, और उसको रिवीजन में लगाइए। एक बार कंप्लीट हो गया तो दोबारा आप कीजिए। ऐसा नहीं कि इनको भी कर रहे हैं इनको भी कर रहे हैं, अफेयर्स क्लाउड से भी कर रहे हैं। किसी एक सोर्स इधर से आप चूज कीजिए, उसको पढ़िए, उसके बाद लगता है और प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चन, तो ये दोनों में से कोई एक को पकड़िए, एक को चूज कीजिए और उससे 25 30 50 क्वेश्चन कीजिए और उसको दोबारा उसी क्वेश्चन को कीजिए। आप मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइए, इसे एक को फॉलो कीजिए। सेकंड में बात करूँ तो रीजनिंग पे आता है। रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो ब्लड रिलेशन के बारे में सबको पता होगा कि वो आपका, अगर ये पूछ दिया कि कोई राम है, राम के भैया की वाइफ की बहन का बेटा का, ये आपका क्या लगेगा, तो ऐसे एक रिलेशन वो डेवलप करता है और एक ही रेफरेंस रेफरेंस में दूसरे का वो रिलेशन पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस अगर आप एनालाइज कर पाते सोच पाते तो बढ़िया, बट इसका एक मेथड होता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक दो बार प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में। दूसरा सिलोलिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाला कि कैसे कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है, इसको भी, इसकी भी कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद से स्टार्ट कीजिएगा, आप एक बार करके देखना, एक क्वेश्चन को लोगे ठीक ठाक तो उसमें आपका एटलीस्ट 10 से 15 20 मिनट जाने वाला ही है, ठीक है। बट एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए, इसका मेथड समझ गए कैसे इसको अप्रोच करते हैं, तो हार्डली 3 मिनट 4 मिनट, स्टार्टिंग में 5 मिनट लगेगा, बट एक प्रो लेवल आते आते आपका ये 2 से 3 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऑर्डर एंड रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सबको आता है, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इसके कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पेपर उठाइए, हार्डली 20 30 क्वेश्चन कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम समझना, कंक्लूजन तक पहुंचना, क्वेश्चन को एनालाइज करना, इसका को एनालाइज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ी आर्ट है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप, मैं सोर्सेज बताऊंगा वहां से जाना और एक बार इसको समझना, ठीक है। और टीचर के साथ, जो सोर्स के साथ आप पढ़ोगे उनके साथ बैठ के एटलीस्ट 10 12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना और कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद एक है कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ये भी मतलब इसमें भी 3 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 4 पैटर्न के आते हैं, वो भी समझना बहुत जरूरी है। आप इनको भी समझो। एनालॉजी ये भी बहुत बेसिक है, ये आप खुद से कर लोगे, क्वेश्चंस देखोगे तो। काउंटिंग ऑफ फिगर, मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई भी एग्जाम में काउंटिंग ऑफ फिगर आता है तो इसकी प्रायोरिटी आप एकदम लास्ट रखना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप जितना टाइम दोगे, आप कोई और क्वेश्चन को उतनी देर में 5 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मार्क्स तो सेम होता है, अगर ये 2 क्वेश्चन का मार्क्स है तो आप 4 क्वेश्चन उधर करो तो आपको 8 मार्क्स दे रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी लास्ट में रखना। अगर इसमें जो ऑप्शन है वो नियर 5 6 7 ऐसा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अगर 10 से ऊपर है तो इसकी प्रायोरिटी एकदम लास्ट में कर देना। सर्कुलेशन ऑफ फिगर, ये भी एक मतलब बेसिक लेवल का आता है, तो ये भी आप एनालाइज करके इमेजिन करके आप ये कर सकते हो, ठीक है। एम्बेडेड फिगर, ये भी बहुत ईजी है, आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। क्यूब एंड डाइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर आप देखोगे क्यूब एंड डाइसेस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत सॉल्व होगा या बहुत दिमाग लगाना होगा, बट इसका भी बहुत बेसिक मेथड होता है, क्लॉक वाइज होता है, एक एंटी क्लॉक वाइज होता है, उसका रैंकिंग लिखना होता है, देन आपको कंपेयर करना होता है। तो एक बार सोर्सेज के थ्रू आप जाना, टीचर के साथ वापस से 10 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, देन यू विल प्रूव, ठीक है। अगला है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसमें नॉर्मल क्या करते हैं, एक पेपर लेता है, उसको 2 या 3 बार फोल्ड करते हैं, देन उनसे पूछता है कि एक क्वार्टर जो बना उसका वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें भी इमेजिनेशन बेस्ड है, बाकी अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं तो आप किसी टीचर को फॉलो करके पढ़ सकते हो। मिरर इमेज ये भी बेसिक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले प्रायोरिटी, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले एक ब्लड रिलेशन सिलोलिज्म 2, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट 3, ऑर्डर रैंकिंग 4, ठीक है। वेन डायग्राम 5, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सीरीज 6, ये और एक ये क्यूब, ये 6 7 टॉपिक है। सबसे पहले आप इनको कंप्लीट करो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उस पर आप जाओ, ठीक है। सोर्सेज की मैं बात करूँ तो दोबारा पुनीत शर्मा सर, ये बैंक के लिए पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर, आप इनको फॉलो करो। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, सिलोलिज्म के लिए, वेन डायग्राम के लिए और ये ऑर्डर रैंकिंग के लिए बहुत अच्छे टीचर है, इनके साथ बैठो, एटलीस्ट 20 30 क्वेश्चन करो। आपको खुद ही
एक अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आप कर सकते क्वेश्चन जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे। इनका चैनल्स बैंकर बैंकर वे बाई अनअकैडमी, इनको फॉलो करो। अगेन सेम E1 कोचिंग सेंटर, कुछ कुछ चैप्टर जो रहते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो एसएससी में आते हैं वो बैंक में नहीं आते हैं, जैसे कि मिरर वाले इमेज हो गया, रोटेशन वाले हो गया, वो बैंक में जनरली नहीं पूछते। तो आप इधर से वो तृप्यानी सर करके आप इनको फॉलो करो। इनका दो चैनल है, एक वाईफाई स्टडी बाय अनअकैडमी और दूसरा रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर। तो अगर शॉर्ट में पूछेगा तो किनको फॉलो करना है, तो एक पुनीत शर्मा सर है, उनको फॉलो कीजिए, और सेकंड जो है दीपक तृप्यानी सर, इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, ये दोनों को फॉलो कीजिए, आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, अगेन कि अगर ये सब कर लिया, आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने का मन है, तो अफेयर्स क्लाउड डॉट कॉम इस पे जाओ, प्लेसमेंट प्रिपरेशन डॉट आई इस पे जाओ, और थर्ड इंडिया बिक्स। मैं इसके लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत ज़्यादा है। ठीक है, एक बार आप अंडरस्टैंड करके 40-50 क्वेश्चन कर उसको दोबारा बना लिया, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, तो आगे कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। अगली मैं बात करूँ तो इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट क्लोज टेस्ट, ठीक है, सेकंड जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड है इडियम एंड फ्रेजेस, फोर्थ है एरर डिटेक्शन, बेसिक ग्रामर, टेंसेस, वॉइस और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक मेथड होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि कहाँ से आपको करना है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे करते हैं, बेसिक ग्रामर जो होता है, टेंस, वॉइस, ये सब आप कर लो इतना। ये चार जो है, बेसिक ग्रामर, टेंस, वॉइस और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये कर लोगे तो आपका मोर देन 60% 70% क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं जाना था, क्लोज टेस्ट और एरर एंड डिटेक्शन में जाना है। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। इडियम फ्रेजेस में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप जितना पढ़ोगे जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप उसके क्लोज जाते जाओगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि आप बैठ के सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करो 500, क्योंकि एक पेपर में आपके इडियम फ्रेजेस हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, या वो भी नहीं आते हैं। ठीक, तो इसको लास्ट प्रायोरिटी रखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो, बट इसको प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में रखना। ठीक है, सोर्सेज की मैं बात करूँ तो निमिषा बंसल मैम, ठीक है, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी टीचर है। ठीक है, इनका 2 चैनल है, एक निमिषा बंसल और दूसरा एडिटोरियल एनालिसिस बाई अनअकैडमी। ठीक है, तो निमिषा बंसल मैम से क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे निमिषा बंसल चैनल है, उससे आपको जाके ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सर्च करना है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाई निमिषा बंसल मैम। ठीक है, ये सर्च करोगे आपको यहाँ पे जितने भी बेसिक ग्रामर है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जिसके बाद आप कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन हो, आप 95% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये 120 रूल्स में ऐसा है। ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक बार आप सर्च करना। ठीक है, आई थिंक 7 घंटे का या 6 घंटे का कोर्स है, आप डेली आधा आधा घंटा करोगे तो 12 दिन में कंप्लीट करोगे। अगर इसको 1.5 टाइम्स में भी देखते हो तो आप इसको और कम टाइम में करोगे। ठीक है, अगला मैं बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका एक मेथड होता है। अगर आपका पैसेज जो है वो 4 to 5 लाइन का है, ठीक है, तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर 3 लाइन का है तो उसका क्रक्स निकालना है। हार्डली 3 या 4 वर्ड में लिखना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन का आप लिख लिए। देन आपको अगर 4 से 5 लाइन का, तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, और आपको क्वेश्चन देखना है कौन सा लाइन आपके कौन से क्वेश्चन के अप्रोच ले जा रहा है। ठीक है, और उससे रिलेट करके आपको आंसर मारना है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे पैसेज होते हैं जिसमें 10-12 लाइन के होते हैं, उस केस में क्या करना होता है, उस केस में भी सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना होता है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसको 4 से 5 वर्ड में लिखना होता है। देन पैसेज पढ़ना नहीं होता है, पैसेज को स्कीम करना होता है। स्कीमिंग का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि मैं 2 लाइन बोलूँ कि देयर इज अ बॉय, ठीक है, हु लव्स टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये पूरा लाइन पढ़ना नहीं होता है, आपको पढ़ना है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, बॉय है, देयर इज अ बॉय, देयर इज इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉय वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या खेलना पसंद करता है, फुटबॉल, तो आपका ध्यान जाना चाहिए बॉय में लव्स और फुटबॉल, मतलब एक बॉय है और वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, बस देख के आपको मीनिंग पता चलना चाहिए। तो स्कीमिंग करने का तरीका आपको शुरू में प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इसके लिए ये जो एडिटोरियल एनालिसिस बाय अनअकैडमी है, यहाँ पे मैडम डेली सुबह 9 बजे या 8 बजे एडिटोरियल का सेशन लेती है। और वो क्या करती है, 2 एडिटोरियल लेती है, एक क्या करती है लाइन टू लाइन रीड करती है, और सेकंड आपको स्कीमिंग करने का तरीका बताती है। ठीक है, शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बार लगेगा यार ये मेरे से होगा नहीं, बट अगेन जो मैंने शुरू में बताया था, कंसिस्टेंट रहना और अपने आप पे विश्वास करना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे आपका।
ठीक है। तो मैम के साथ एटलीस्ट 10-12 क्लास बैठो यहाँ पे स्कीमिंग के लिए, हार्डली 15 मिनट लगेगा। ठीक है, जब आपको लगेगा हाँ अब आपको आगे स्कीमिंग करना, तो मैम के साथ ही बैठ के पैरेलली आप जितने भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किए ना आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर सोर्सेज बात करूँ तो यूट्यूब पे भी मैम कुछ करवाइए, और सेकंड अनअकैडमी में फ्री क्लासेस होते हैं जिसमें आप कर सकते हो स्कीमिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। ठीक है, अगली बात मैं यहाँ से करूँ तो एक आपको करना है एरर डिटेक्शन का कोर्स, मतलब कोर्स नहीं करना है, मेनली इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा, वही निमिषा बंसल मैम का। आपको जाना है अनअकैडमी में, सर्च करना है, रोज़ दोपहर आई थिंक 1 बजे या 1:30 बजे एरर डिटेक्शन का क्लास लेती है मैम, फ्री में स्पेशल क्लास होती है। वहाँ पे हार्डली 20 मिनट या आधे घंटे की लेती है, आपके थ्रू उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। जब आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करोगे ना पैरेलली, और ये भी करोगे ना, तो आपको दोनों को रिलेट कर पाओगे, और आपका एक अलग लेवल का मतलब ग्रामर में जितने एरर होते हैं ना वो इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और कोई सोर्स आपको चाहिए तो एक नीतू मैम, ये भी वन ऑफ द बेस्ट मैम है। ठीक है, मैं इन्हें फॉलो नहीं किया हूँ, बट हाँ मैं इनके बारे में काफ़ी सुना हूँ, काफ़ी देखा भी हूँ। अगर आपको इनको फॉलो करना है इनको करो, इनको नहीं करना तो सबसे बेस्ट मैं मेरे अकॉर्डिंग अपनी मीसा बंसल मैम को फॉलो करो, और जो मैं बताया वो करो। बुक में जानना तो एसपी बख्शी को आप कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इस मतलब प्लेसमेंट के लिए, इतना सफिशिएंट है जितना मैं बताया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये रहा मैंने शुरू से बता दिया, एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अगर आपको भी कोई और डाउट हो, कुछ और क्वेरी आपकी है जो पूछना चाहते हो, तो ये मेरा लिंक्डइन का चैनल है, लिंक्डइन प्रोफाइल आप इधर से मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी और कुछ रहा तो आप ये मेरा यूट्यूब का भी चैनल है सेफ योर पाथ, आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे कुछ दिन के बाद। थैंक यू। यस। हेलो, हाँ। स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।